नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 5 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्ये अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, बहुनी अनेक में मेरे व्यतीतानि बीत चुके जन्मानि जन्म तव तुम्हारे च भी अर्जुन। हे अर्जुन, तानि उन अहम में वेद जानता हूँ सर्वाणि सबों को न नहीं त्वम तुम वेत्थ जानते हो परंतप हे शत्रुओं का दमन करने वाले। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से आरंभ करते हैं कि वो कौन है। कई बार हम लोग देखते हैं कि क्या भगवान श्री कृष्ण हमारे जैसे हैं जब वो संसार में आते हैं। कई लोग सोचते हैं कि भगवान का जन्म होता है और एक समय के बाद भगवान शरीर छोड़ के चले जाते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? नहीं। इन श्लोकों के माध्यम से हमको पता चलता है जब भगवान यहाँ पर आते हैं तो भी वे स्वयं भगवान है। यहाँ पर बोला गया, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? तान्य अहम वेद सर्वाणि। भगवान को सब कुछ पता है, सब कुछ ज्ञात है। और अर्जुन के लिए बोला गया, न त्वम वेत्थ परंतप। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण पाठ है इस श्लोक के कि भगवान को सब कुछ पता है। और उससे पहले बताया गया, भगवान के बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और हम सब का भी जब जीवन देखते हैं तो हमारा भी बहुत जन्म हो चुके हैं, पर हमको पता नहीं कि जब पिछले जन्म में हमने किन किन को रोता हुआ छोड़कर आ गए। आज हमको याद भी नहीं है कि पिछला जन्म का जो परिवार था वो कौन सा था। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि उनको सब कुछ पता है और उनके बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। ब्रह्म संहिता में बताया गया, जो 5वां अध्याय है, श्लोक नंबर 33 में बोला गया, अद्वैतम
अद्वैतम का मतलब है केवल एक है। इसका क्या मतलब है कि भगवान का जो शरीर है और भगवान की जो आत्मा है, दोनों एक है। पर जो जीवात्मा होता है, जैसे कि हम सब, इसमें जो आत्मा है, जीवात्मा अलग है और शरीर अलग है। तो भगवान का शरीर हमारी तरह नहीं है कि शरीर समय के साथ में बदलता चला जाता है। भगवान का शरीर भी बदलता है, पर उनकी इच्छा से बदलता है। जैसे हम चाहते हैं कि हम सदैव जवान रहे, बहुत सुंदर दिखे, पर हम उसको रोक नहीं सकते। समय के साथ में बूढ़े होते चले जाते हैं। बहुत सारे लोग कॉस्मेटिक का उपयोग करते हैं, बाल उड़ गए तो विग लगा देते हैं और चेहरे पे झुर्रियां लग गई तो मेकअप कर देते हैं, पर फिर भी वो जो आयु बढ़ती है उसको नहीं रोक सकते। पर जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया, तो भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वो उनकी हिसाब से चलता है। जहां पर रुकना है वहीं पर रुक जाता है। जैसे कि महाभारत का जब युद्ध होता है, तब भी भगवान वैसे दिखते हैं जैसे कोई 16 साल का नव युवक, वैसे भगवान दिखते हैं, और जबकि उनकी आयु बहुत होती है। तो यहां से हमको पता चलता है भगवान का शरीर बहुत अद्भुत है। फिर दूसरी बात बोली गई, अच्युतम। अच्युतम का मतलब है जो कभी भी नहीं घिरते। किसमें घिर जाते हैं? जब ये जीवात्मा है, ये संसार में घिर जाता है, माया के प्रभाव में आकर भूल जाता है। पर भगवान कैसे हैं? अच्युत। भगवान कभी भी नहीं भूलते। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम इतना प्रयास कर रहे हैं जप करने के लिए, हम इतना भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्या भगवान को याद रहेगा? भगवान को सब कुछ पता है। कितने ही जन्म पहले अगर हमने थोड़ा भी भगवान के लिए सेवा किया है, तो भी भगवान उसको याद रखते हैं। भगवान कभी भी नहीं भूलते। गोप कुमार की कथा में हमें देखने को मिलता है, जब गोप कुमार वापस भगवान के पास पहुंचते हैं गोलोक वृंदावन में, तो भगवान बहुत प्रसन्न होकर गले लगाते हैं और बोलते हैं स्वरूप। तो ये जो स्वरूप शब्द का प्रयोग करके भगवान याद दिलाते हैं कि तुम्हारा नाम स्वरूप है, और इतने जन्मों से इस संसार में भटकते भटकते तुम भूल गए कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो यहां पर बोला गया अच्युतम। फिर बोला गया अनादिम। अनादिम का मतलब है जिसका कोई आदि नहीं है। हर एक कारण के पीछे और कोई कारण होता है, पर भगवान के लिए बोला गया अनादिम, जो किसका कोई भी आदि नहीं है। और फिर बोला गया अनंत रूपम। भगवान के रूप कितने हैं? अनंत है। बहुत सारे रूपों में आते हैं। और क्यों आते हैं, इसका वर्णन थोड़े समय के बाद जो अगला श्लोक आएगा तब हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। फिर बोला गया आद्यम पुराण पुरुषम। ये कैसे भगवान है? बहुत ही प्राचीन है। तो कई लोग सोचते हैं अरे ये तो बहुत प्राचीन है, तो शायद बूढ़े हो गए होंगे। तो बोला गया नहीं, इस श्लोक के माध्यम से बोला गया नव यौवनम च। भगवान कैसे दिखते हैं? नव युवक, जो 16 साल की आयु जैसे हैं वैसे दिखते हैं। और फिर बोला गया वेदेशु दुर्लभम। भगवान के बारे में हम कैसे पता करें? केवल शास्त्रों के आधार पे हम पता कर सकते हैं। तो बोला गया दुर्लभ, बहुत मुश्किल से कोई शास्त्रों के आधार पर भगवान को पता कर सकता है। तो कोई और उपाय है? तो बोला गया अदुर्लभम आत्म भक्तौ। जो भगवान के भक्त है, उनके माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं। और इसीलिए जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते
या फिर भगवान के भक्तों का संग नहीं करते। ऐसे लोग बहुत साधना करते हैं और उनको क्या पता चलता है? उनको बस इतना पता चलता है, एक बहुत तीव्र प्रकाश है जिसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। उस वो ब्रह्म ज्योति के आगे क्या है उनको पता भी नहीं चल पाता। पर जैसे ही भक्तों का संग मिलता है, उनको पता चलता है कि इस ब्रह्म ज्योति के पीछे भगवान का स्वरूप है, भगवान का रूप है, और उनके शरीर की जो आभा है, जो प्रकाश है, वही ब्रह्म ज्योति कहलाती है। इसीलिए अगर भगवान को समझना है तो कैसे समझे? भक्तों के माध्यम से। और फिर बताया गया, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी। जो गोविंद है, जो आदि पुरुष है, हम उनके भजन करते हैं। और ऐसे ही एक और अद्भुत श्लोक देखने को मिलता है ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 39 में। वहां पर बोला गया, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तेष्ठान। राम आदि भगवान के बहुत सारे विग्रह है, जैसे कि श्री राम, नरसिम्हा देव, वामन देव, वराह देव। और बोला गया, नानावतारम अकरोद भुवनेशु। जो इस भुवन में आते रहते हैं, नाना अवतार, बहुत सारे अवतार। परंतु यहां पर बोला गया, किंतु कृष्ण स्वयं संभवात परमः पुमानयो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। जो भगवान श्री कृष्ण है वो कैसे हैं? स्वयं भगवान है। और ऐसा ही वर्णन श्रीमद् भागवतम में मिलता है। उनका जो प्रथम स्कंद है उसका अध्याय 3 में बताया गया, भगवान के 22 अवतार, जिसमें पुरुष अवतार बताए गए, जो भगवान विष्णु हो गए वो है, और भगवान राम, नरसिम्हा देव, सबका वर्णन मिलता है। और वहां पर बताया गया, अवतारा य असंख्य हरेह। जो भगवान हरि है उनके अवतार कैसे हैं? अनंत है। परंतु इसमें एक विशेषता है। क्या विशेषता है? कि एते चांश कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो भगवान श्री कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। अब कई लोगों के मन में ऐसा डाउट आता है कि अब किसकी पूजा करें। कई लोग बोलते हैं हम तो भगवान राम की पूजा करेंगे, कई लोग बोलते हैं हम भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे, कई लोग सोचते हैं हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। तो कई लोग सोचते हैं ये क्या ऊपर नीचे, कोई ज्यादा है कोई कम है क्या? तो इसके बारे में एक छोटी सी बात हमें देखने को मिलती है। एक बार इस्कॉन के एक भक्त एक ऑटो में जा रहे थे, तो ऑटो वाला गाड़ी चला रहा है और ऑटो वाला पूछता है एक प्रश्न। ऑटो वाला उन प्रभु जी से पूछते हैं कि एक बात पूछनी है आपसे। तो बोला पूछो। तो बोला कि राम बड़ा कि श्याम। बहुत सरल बट बहुत गहराई वाला प्रश्न पूछा। अभी जो प्रभु जी जा रहे थे ऑटो में, उनको भी अब इतना सरल जवाब देना है कि जो ऑटो वाला भी समझ सके। तो जो इस्कॉन के जो भक्त होते हैं वो देखते हैं इधर उधर, तो जो ऑटो ड्राइवर के आगे है ना, अमिताभ बच्चन की फोटो लगी हुई होती है और अलग अलग पिक्चरों के बारे में फोटो लगी हुई होती है। जैसे अमिताभ बच्चन शहंशाह मूवी के अंदर कैसा दिखता है, शोले मूवी में कैसा दिखता है। तो प्रभु जी तुरंत बोलते हैं, अच्छा एक बात बताओ, ये अमिताभ बच्चन जो शहंशाह मूवी वाला बड़ा है कि शोले वाला मूवी वाला बड़ा है, दोनों में से कौन सा बड़ा है? तो ऑटो ड्राइवर बोलता है, अरे प्रभु जी क्या बात करते हो, दोनों तो एक ही तो है, ये तो रोल अलग अलग है, पर है तो वो अमिताभ बच्चन ही। तो ऐसे ही वो बोलते हैं कि चाहे राम बोलिए चाहे कृष्ण बोलिए, ये कौन है? ये सब भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि
कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जो अमिताभ बच्चन जो है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण है जो अलग अलग अवतारों में प्रकट होते हैं। पर ये अमिताभ बच्चन की मूवी वाला वैसा का वैसा नहीं है, क्योंकि भगवान का जो रूप है वो शाश्वत है। तो चाहे वो राम के रूप में आए या नरसिम्हा रूप में आए, उनका ये रूप शाश्वत है। और इसीलिए बताया गया, वैकुंठ के लोकों में बहुत सारे लोक है, जिसमें से एक है साकेत धाम, और वहां पर भगवान श्री राम नित्य निवास करते हैं। वैसे ही वराह देव सदैव विराजमान है, नरसिम्हा देव सदैव विराजमान है, और गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण नित्य विराजमान है। तो बहुत सरल तरीके से हमको समझ में आता है कि सब एक ही है, पर एक होते हुए भी उनमें अंतर आ जाता है। क्या अंतर आ जाता है? अंतर आ जाता है अलग अलग भावों के द्वारा कैसे कोई व्यक्ति भगवान की पूजा करता है। और इसीलिए समानता है। आप ये मत सोचिए कि भाई भगवान वराह देव है, उनके अंदर शक्ति कम होगी या नरसिम्हा देव में शक्ति ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। सारे के सारे अवतार पूर्ण है। और इसीलिए जब हम भगवान श्री राम की पूजा करें या भगवान कृष्ण की पूजा करें, हमको क्या दिखना है? भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, ना हाथ खड़ा कर सकते हैं। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर था आज, बहुत अच्छी आपने कथा। अब मुझे अद्वैतता के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, और भगवान के आज आपने बहुत सारे गुण और रूप बताए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भगवान हमारी की हुई सेवा को याद रखते हैं, क्या वो हमारे किए हुए अपराधों को भी ऐसे ही याद रखते हैं? दूसरा ये, एक और प्रश्न है, दूसरा ये कि हम कहीं ऐसे सत्संगों में जाते हैं जहां भगवान कृष्ण का कोई नाम नहीं होता, लेकिन हमें ये बताया गया हम वहां जाकर उनसे भी भगवान की भक्ति मांगे। तो पीछे एक प्रश्न में मैंने उत्तर में सुना था कि देवता भक्ति नहीं कर सकते, तो क्या वो हमें भक्ति दे सकते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि कई लोगों का ये भाव देखने को मिलता है, अगर उनको बहुत याद रहता है तो दोनों चीजें याद रखते हैं, अच्छी चीजें भी याद रखते हैं, बुरी चीज भी याद रखते हैं। पर भगवान का जो भाव है बहुत स्पेशल है। जब भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में हम देखते हैं तो बताया गया, सुहृद सर्वभूतानाम, भगवान सबके परम हितैषी है। और इसीलिए भगवान का जो स्पेशल जो भाव हमें देखने को मिलता है कि अगर हमने थोड़ा भी अच्छा कार्य किया है तो भगवान उसको याद रखते हैं, और कितना भी बड़ा गलत कार्य किया है तो भगवान उस पर ध्यान नहीं देते। और इसीलिए 9वें अध्याय में बोलते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्तः प्रणश्यति। चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी हो जाए, जैसे ही मेरी ओर आता है तुरंत मैं उसको शुद्ध कर देता हूं। तो इस श्लोक से हमें पता चलता है कि भगवान हमारे अवगुणों को कभी भी नहीं देखते, केवल हमारा जो सेवा का भाव है उसको देखते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे एक माँ बच्चे का अच्छा भी देखती है, बुरा भी देखती है, पर जो अच्छाई होती है माँ उसकी बहुत प्रशंसा करके उसको उत्साह दिलाती है, और अगर गलत कार्य बार बार करता है तो माँ केवल छोटी सी सजा देती है। सजा के पीछे का भाव क्या है? बच्चे के अंदर सुधार हो। ऐसे ही भगवान हमारे अवगुणों पर इतना ध्यान नहीं देते, केवल उस समय ध्यान देते हैं जब लगता है अरे बच्चा बिगड़ जाएगा। तो इस तरीके से भगवान
हम सब का पालन करते हैं। तो ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न क्या था आपका? अ, मेरा दूसरा प्रश्न था कि अगर हम देवताओं से जो खुद भक्ति नहीं कर सकते, अगर हम उनसे भक्ति मांगते हैं तो क्या वो हमें दे सकते हैं? तो इसमें पद्म पुराण में बताया गया पंच देवताओं का वर्णन मिलता है कि अगर 5 देवताओं में से किसी की भक्ति करते हैं तो वो वास्तव में भगवान श्री हरि की ही भक्ति करते हैं। तो उसमें बताया गया गणेश जी के बारे में कि गणेश जी भगवान के भक्त हैं। तो अगर गणेश जी से अगर हम भगवान की भक्ति मांगते हैं तो वो हमको भक्ति देने में सामर्थ्य रखते हैं। क्यों? कि जो भगवान के भक्त है वे हमको भक्ति प्रदान कर सकते हैं। फिर दूसरा बताया गया सूर्य देव। जब सूर्य देव की पूजा करते हैं तो जो सूर्य देव होते हैं सूर्य नारायण के रूप में हो प्रकट होकर हमको भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। फिर तीसरा बताया गया देवी दुर्गा। तो देवी माँ से अगर हम प्रार्थना करते हैं वो परम वैष्णवी है। जैसे कई लोग वैष्णो देवी जाते हैं तो वो वास्तव में भगवान की बहुत प्रिय भक्त है। तो देवी दुर्गा से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमको भगवान की भक्ति की ओर लेके जाती है। और फिर बताया गया भगवान शिव कि शिव जी की कोई भक्ति करता है तो भगवान शिव की कृपा से वे भी भगवान कृष्ण की भक्ति करना आरंभ कर देते हैं। और पांचवा बताया गया भगवान विष्णु। तो इन 5 में से किन्हीं की भी अगर हम पूजा करते हैं तो हमको भगवान कृष्ण की ओर आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। पर इसके अलावा और बहुत सारे देवी देवताएं हैं तो उसमें बताया गया उनका हमारे भक्ति पर इतना लाभ नहीं मिलता, पर अगर वो प्रार्थना करते हैं हमारे लिए तो भी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो भक्तों को भक्ति कैसे मिलती है? भक्त लोग भी क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही अगर कोई अन्य देवी देवताओं की कोई पूजा करते हैं और उनसे वो प्रार्थना करते हैं तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो उनके मन में भी प्रार्थना का भाव आता है और वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं और जिससे कि हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। और इसीलिए बोला गया कि बड़े बुजुर्गों का हमको आशीर्वाद लेना चाहिए, भले ही वो भक्ति करते हैं या भक्ति नहीं करते। पर जब उनका आशीर्वाद लेते हैं तो उनके मन से जो भी प्रार्थना निकलती है वो आशीर्वाद हमको भक्ति में आगे बढ़ाने में सहयोग देता है। हरे धन्यवाद। कृष्णा जी। दुर्गा सिंह प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सुंदर तरीके से जो मतलब भगवान के रूप के विग्रह के बारे में समझाया, ऑटो वाले का उदाहरण देकर अच्छी तरह समझाया। और दूसरा ये मेरा प्रश्न था प्रभु जी, जो गोप कुमार ने बताया स्वरूप गौरव स्वरूप नाम था, तो क्या इससे पहले कभी मन में शंका होती हम भी कहीं उस गोलोक में थे या कि हम यहाँ नहीं गिर गए हैं? तो बोला गया हम सब गोलोक निवासी हैं। जैसे कई लोग अपना घर छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं और सेटल होने का प्रयास करते हैं और वीजा एक्सपायर होता है, वापस उधर ही आना पड़ता है। ऐसे ही हम सब भगवान के सनातन अंश हैं और स्पेशली भगवत गीता के हिसाब से हम सब भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं और हम सब गोलोक में निवास करने वाले थे। और हमारे मन में इच्छा आई, हम सुख भोगना चाहते हैं और वो छोटी सी इच्छा आगे चलते चलते अब हम संसार के अंदर फंस गए और इसीलिए भगवान दया करके यहाँ पर आते हैं, अवतार लेते हैं और हमको जगाते हैं कि हम कौन हैं और हम कहाँ पर आके फंस गए। इस संसार में कितना भी प्रयास कर लो हम प्रसन्न नहीं रह सकते। यह एक धर्मशाला है, एक बार आएंगे, बाहर जाएंगे, फिर दूसरे कमरे में जाएंगे। कभी आपको एसी वाला कमरा मिलेगा, कभी नॉन एसी वाला कमरा मिल जाएगा। तो कई बार अरे एसी नहीं है जी, बहुत गर्मी है, कभी एसी वाला कमरा मिल गया तो बहुत खुश होते हैं। तो चाहे एसी वाला कमरा मिले या नॉन एसी वाला कमरा मिले, हमको वो खाली करते रहना ही पड़ेगा। और इसलिए भगवान की बहुत भारी कृपा है, भक्तों की बहुत भारी कृपा है जो हमको जगाते हैं
अरे ये हमारा घर नहीं है। कई लोग सोचते हैं बस एक घर बना दे तो सेटल हो जाते हैं यहाँ पर। हमको यहाँ पर सेटल होने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर अपने आप को शुद्ध करने आए हैं। हमारा वास्तविक घर है गोलोक वृंदावन। ठीक है जी। हरे अरे कृष्ण। दिव्या माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर दी वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, एक्चुअली हम लोग सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 10 अवतार हैं विष्णु जी के। उसमें एक कृष्ण है, एक राम है, ऐसे सारे। इसमें प्रभु जी थोड़ा क्लैरिटी चाहिए था, मतलब कौन ऊपर है कौन नीचे, वो वाली बात नहीं है, लेकिन मतलब आप इस बारे में थोड़ा क्लैरिटी दीजिए प्रभु जी, 10 अवतार का क्या है? दशावतार लिखा गया है, हमारे एक बहुत बड़े आचार्य हुए, मैं उनका नाम याद नहीं है मेरे को, तो जयदेव गोस्वामी जी। तो जयदेव गोस्वामी जी ने दशावतार नामक स्तोत्र का रचना करा और उनको पूरा भागवत के बारे में ज्ञान है। फिर दशावतार में ऐसा क्या बताया गया? दशावतार में बताया गया ये 10 अवतार है, वो किसके हैं? भगवान श्री गोविंद के, भगवान कृष्ण के हैं 10 अवतार। तो बोलते हैं अरे बीच में जो कृष्ण नाम आता है क्या? नहीं आता। बीच में जो वर्णन मिलता है वहां पता चलता है बलराम जी का नाम वहां पर देखने को मिलता है, और वहां पर बोला गया हलधर रूपम जय जगदीश हरे। तो जो वहां पर भगवान कृष्ण का नाम नहीं आता, और पूरी स्तुति में लास्ट में केशव धृत, फिर नर हरि रूपा, ये सब आता है। तो ये सब के सब जो दशावतार किसके हैं? वो सब भगवान श्री कृष्ण के ही है। ठीक है जी। हरे कृष्णा जी। थैंक यू। ब्रजेश्वरी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली मेरे को लगा टाइम अप हो गया है। शिखा माता जी के क्वेश्चन में ऐड ऑन करना था। अच्छा। जैसे कि वो कह रहे थे, आपने बताया कि भगवान हमारे गलतियां भूलते हैं या नहीं है। तो जब हम रामायण और रामचरितमानस का अभ्यास करते हैं तो उसमें दशरथ महाराज जब रामचंद्र जी के उनको राजा बनाने के लिए सब सभा में बुलाते हैं सबको, एंड दे आर स्पेक्युलेट, मतलब वो डिस्कस करते हैं कि भगवान राम में कितने गुण हैं। तो 16 क्वालिटीज के अपार्ट ये भी जो है बताया जाता है वहां पे। भगवान राम के 2 स्पेशल गुण और बताते हैं, बहुत सारे और बताते हैं, जिसमें 2 और है, उपकार एंड अपकार। उपकार ऐसा गुण है भगवान का जो कोई भी, मतलब एक छोटा सा भी एक फूल भी भगवान राम को जब चढ़ाते हैं तो वो भूलते नहीं है कभी, जन्म जन्मों तक उसके। और अपकार ऐसा गुण है भगवान का कि कोई 100 से भी, मतलब हजारों गलतियां भी कर देता है भगवान के प्रति तो वो उनको भूल जाते हैं। तो ये दोनों क्वालिटीज जो है वहां पे दशरथ महाराज और बाकी सब जो है वो डिस्कस करते हैं कि श्री राम में ये 2 गुण हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि वो गलतियां हमेशा भूल जाते हैं और अच्छाइयां हमेशा याद रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। और हरे नमः।